मौलाना साद का ऑडियो मैसेज सामने आया। मौलाना साद ने कहा है लोग सामने आए और सामने आकर खुद का टेस्ट कराए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि भगोड़ा मौलाना साद जो खुद ज्ञान दे रहा है, आखिर वो अब तक क्यों छुपा हुआ है? और जब नुकसान हो चुका है, देश में 15,000 से ज्यादा केस हो चुके हैं इस मरकज की वजह से पूरे राज्य में, दिल्ली में तेजी से कोरोना वायरस फैला है। यह कहना खुद अरविंद केजरीवाल का है और उन्होंने कहा है कि अगर मरकज ना होता तो दिल्ली में हालात नियंत्रण में होते। और अब मौलाना साद ऑडियो टेप जारी करके मरकजियों से सहयोग की अपील कर रहा है, लेकिन खुद बिल में छिपा हुआ है। मौलाना साद बाहर नहीं आ रहा है। मौलाना साद पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, मौलाना साद पर कानून का शिकंजा कस रहा है। लेकिन किस तरह से मौलाना साद चटपटा रहा है, ऑडियो मैसेज भेज रहा है, कानून के डंडे से बचने की कोशिश कर रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। सुना आपने, ये कह रहा है कि प्रशासन का सहयोग करें। 4,000 लोगों को बीमार करने के बाद में अब ये लोगों को सलाह दे रहा है, इसलिए क्योंकि इस पर शिकंजा कस गया है। ये अपनी गलती नहीं मान रहा है लोगों को बीमार करने के बाद। अतुल कृष्णन और विवेक राय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, ये मौलाना चाहता क्या है? ये इसे लग गया है कि अब पुलिस का कभी भी शिकंजा कस रहा है, इस पर हाथ पहुंच जाएंगे, इसलिए ये अब अपनी कौम को भी बदनाम कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि ये गलती है, ऊपर वाले ठीक करेंगे, ये कह रहा है। ईडी, इनकम टैक्स और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इनके पीछे लगी है, कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए ही उन्होंने ही ये नया मैसेज जारी किया है, लेकिन इसमें भी उन्होंने उनके लिए कुछ भी बात नहीं बोली। जिन जमातियों ने डॉक्टरों के ऊपर पेशाब की बोतलें फेंकी, खुले में शौच किया और नर्सों के सामने कपड़े उतार दिए, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की, उन जमातियों के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोला है और अपनी गलती भी नहीं मानी है अभी तक कि उनके कहने पे ही लोग छुप गए थे, सामने नहीं आ रहे थे। और अब प्रशासन को कहा जा रहा है कि आप जाके उनको सामने लेकर आइए। इस तरह के नया जो है ऑडियो रिलीज कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। पता चला कि जामिया में अपने साधु के घर पे छुपे हुए हैं और जब क्राइम ब्रांच की टीम जब इनको सम्मन भेजती है तो वहां से निकलते नहीं है। कहा जाता है कि वहां पे नहीं है, तो जैसी बात है पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, ईडी के सामने नहीं आ रहे हैं, ईडी को गुमराह कर रहे हैं। अतुल आपके पास वापस लौटेंगे। आप बता रहे हैं कि कानून का शिकंजा कसने लग गया तो तरह तरह के पैंतरे अपना रहा है, ऑडियो टेप जारी कर रहा है। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। ऐश्वर्य, 4,000 से ज्यादा मरकज के लोग हैं जो उनसे संबंधित है, वो बीमार हैं और हजारों ऐसे लोग हैं जो इनसे संपर्क में आए होंगे। डैमेज हैज बीन डन, अब क्यों ये ऑडियो टेप जारी कर रहा है ये मौलाना? जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि डैमेज हो चुका है, नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी भी ये छुप रहा है, ये छुप अपने हाइड आउट से बाहर नहीं आया है। 4,000 लोगों को कोरोना देने के बाद ये आदमी साद, जिसको मौलाना कहना चाहिए कि नहीं, उस पर अब सवाल खड़ा हो गया है। विवेक, ये है कहां? क्योंकि ये अभी भी अपने हाइड आउट में अपने किसी बिल से ये ऑडियो भेज रहा है, ये अभी भी पुलिस के सामने नहीं आ रहा है। और जैसा कि अभी हमारे साथी अतुल बता रहे थे, ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रेशर, आज अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि दिल्ली में इतने नंबर सिर्फ और सिर्फ ये जमात की वजह से बढ़े हैं। कोरोना वायरस का जो स्पाइक आया है दिल्ली में, जो नंबर बिल्कुल बढ़े हैं, वो सिर्फ जमात की वजह से। और ये बात सिर्फ दिल्ली में नहीं, तमिलनाडु में 84% करीबन, उत्तर प्रदेश में 59, यानी लगभग 60% केस सिर्फ जमात और जमात से जुड़े लोगों के। तो इतना नुकसान करने के बाद ये आदमी अभी भी पुलिस से छुपता है, पहली बात। और उसके बाद आज भी कुछ जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिमोर्स, यानी कुछ भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहा है अब आप घर में रहो, ये क्या कह रहा है कि अब आप ध्यान रखो, टेस्ट कराओ,
अरे भाई कब टेस्ट कराओ? 4000 आदमियों को कोरोना देने के बाद ऐश्वर्य अगर आप इसको अपने यही आदमियों को करना कहते हैं। होता तो लोगों को भेजता क्यों देश के कोने कोने में? तो तभी भी अपील कर सकता था। इसको लग गया है कि अब वो फंस चुका है पूरी तरीके से, तो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है ये। बिल्कुल विवेक, और अब जब आप और हम बात कर रहे हैं यहाँ, आज इसका ऑडियो आया है, उसके बाद भी रोहिंग्या अपने कैंप में वापस नहीं आए हैं। वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो घुसपैठिए जो भारत में घुसे ये बोल के कि उनकी जान को खतरा है उनके देश में और कई और देशों में, यहां आए और फिर इस जमात में गए। और आज जब पूरे विश्व खतरे में है तो वो रोहिंग्या भी इसी आदमी की जमात में गए थे वहां और गायब हैं। आइए हम एक बार दोबारा सुन लेते हैं कि मौलाना साद ने आखिर इस ऑडियो में दोबारा उसका षड्यंत्र है क्या, उसने कहा क्या। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें। ऐश्वर्य हमारे साथ लगातार बने हुए। ऐश्वर्य, ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए कि मौलाना साद सामने आए, पूरे देश में जितने भी मरकज जमात से जुड़े लोग हैं उनकी जानकारी दे, और ये रोहिंग्या कहां गायब है कम से कम उसके बारे में सामने आकर ये बताए। तो ऐश्वर्य 4000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और अभी भी ये पुलिस से भाग रहा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीमों ने पकड़ा ये कहां छुपा हुआ था, और जैसे ही हमारे कैमरा वहां पहुंचे एक जगह से उठ के दूसरी जगह चला गया। हमारे साथी अतुल हैं, विवेक है, ये सब आपको बताएंगे किस तरह से ये आदमी अभी भी पुलिस से भाग रहा है और सिर्फ डर के मारे, क्योंकि पहले सिर्फ योगी कह रहे थे और आज तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि इसी जमात के कारण, इसी तबलीगी जमात के कारण दिल्ली में नंबर बिल्कुल आसमान छू गए हैं। तो इस व्यक्ति को सोचना पड़ेगा ये जो छुपा हुआ है बाहर आए सबसे पहले तो। बिल्कुल। और विवेक, क्राइम करने के बाद विवेक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये मौलाना साद जो ज्ञान दे रहा ना लोगों को और कह रहा है कि अब प्रशासन का सहयोग करो, इसको तो पहले ये करना चाहिए, खुद ही पुलिस के हवाले हो जाना चाहिए। क्या मैं गुनाहगार हूं, मैंने ही इतने लोगों को बुलाया था, सबने कोरोना बांटा है बड़ी तसल्ली से, इसको तो पहले खुद सामने आना चाहिए था। निश्चित तौर पर सबसे पहले खुद अगर मौलाना साद कुछ अपने लोगों के लिए कोई एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार वो यही कह रहे हैं कि आप अगर आपके अंदर कोई दिक्कत है तो आप सामने आइए, अपनी सैंपलिंग करवाइए, अपने टेस्ट करवाइए। तो आप अगर खुद सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लोगों में मैसेज जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ आदमी सुनता है और उसके बाद ही आपके एक तरीके से जो भी आप बहकावे अभी तक आपने दिए हैं वही आपकी जमात के लोगों ने फॉलो किया है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1050 से ज़्यादा का मामला है उत्तर प्रदेश में, और उसमें 675 लोग ऐसे हैं जो जमात से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का तकरीबन 65% का पूरा जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ जमात से है। अगर ये जमात के लोग ना होते तो आज उत्तर प्रदेश कितना सुकून में होता, कितने कम आंकड़े होते उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं